एंकर कैसे बनना है, क्या जरूरी है, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, आप रातों रात एंकर बन सकते हैं या फिर एंकर बनने के लिए आपको स्पेशली मैस कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म ही पढ़ना पड़ेगा। ये वो सारे सवालात हैं जो कि इस फील्ड में आने का शौक रखने वाले लोग सोच रहे होते हैं और उनको इन तमाम क्वेश्चन के आंसर के लिए मुनासिब एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता कि किस तरह से वो मीडिया हाउसेज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किस तरह से वो अपनी मदद कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं एंकर बनने के लिए, रिपोर्टर बनने के लिए या फिर मीडिया हाउस में जॉब करने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो अपनी फील्ड के हवाले से और जो लोग, जो बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको शौक है जर्नलिस्ट बनने का, उनके लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक जर्नलिस्ट कैसे बन सकते हैं। जर्नलिस्ट बनने के लिए एजुकेशन, सबसे पहले लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपने क्या मैस कम्युनिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सहाफ़त पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर एजुकेशन को लेकर बात करेंगे कि किस तरह से आप एक एंकर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं या फिर मीडिया हाउस में प्रोडक्शन में बैक स्क्रीन आप काम कर सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से हमारे मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े एंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन जर्नलिज्म है, यानी कि उन्होंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ रखा है, सहाफत पढ़ रखी है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है, ऐसे जर्नलिस्ट की भी है जिन्होंने मैस कम्युनिकेशन, सहाफत नहीं पढ़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो इस फील्ड में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और अपना नाम बना चुके हैं। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि एक तो सहाफत में आने के लिए, जर्नलिज्म में आने के लिए आपकी एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए और उसके साथ साथ जो चीज़ों की सोच समझ है, जो चीज़ों की सूझबूझ है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को आप अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप ये फील्ड बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है उसमें, वो कैसे होती है उसके लिए भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि आप किस तरह से घर पे बैठे हुए ट्रेनिंग कर सकते हैं और किस तरह से मैंने ट्रेनिंग की थी जब मैं अभी इस फील्ड में नहीं थी। मैं घर पे क्या करती थी वो सारा कुछ भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज हम क्योंकि स्पेशली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉ पढ़ा है लेकिन वो बेहतरीन एंकर है, बहुत अच्छी न्यूज़ रीडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है लेकिन वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। कुछ ने उर्दू लिटरेचर पढ़ा है, कुछ ने साइंस पढ़ी है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ लोग इस फील्ड में मौजूद हैं। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि अगर आपने एंकर बनना है, अगर आपने रिपोर्टर बनना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए सहाफत पढ़ा होना। नो डाउट कि अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ा है, सहाफत पढ़ी है, मैस कम्युनिकेशन पढ़ा है आपने, तो वो आपको हेल्प तो करेगा, यानी वो आपके एक तरह के एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ हम लोग पढ़ के आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन होती है कैमरा एंगल्स के हवाले से। लेकिन फिर भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमें सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं ना तो काम बहुत मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम लोग दोबारा से ज़ीरो से सीखते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम प्रैक्टिकल वर्क को कम सपोर्ट करते हैं और हम लोग थेरीज पे, रट्टों पर और रट्टे रटाए जो चीज़ें हैं हम लोग उस पर ज़्यादा चल रहे होते हैं। इसलिए अगर तो मैस कम्युनिकेशन आप पढ़ रही हैं तो ज़रूर पढ़िए, और अगर आप नहीं पढ़ रहे, आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए बात करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डीलिंग करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट काम कि आप अगर रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जहाँ पर जैसे भी मौजूद हैं बात करना शुरू कर दें। आप एक खाली कमरे में बैठे हैं, आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करना आना चाहिए, आप चीज़ों के बारे में बता सकते हो। अगर एक पेंसिल है ना और आपको पता चले जी इसके बारे में आपने कोई 5 से 6-7 मिनट बोलना है, अब जो एक आम शख्स है वो एक पेंसिल के बारे में सोचेगा, अरे ये तो एक पेंसिल है, इसके बारे में मैं क्या बात करूं, मैं कैसे बोलूं इसके बारे में। लेकिन जो एक एंकर होगा, जो एक रिपोर्टर होगा, वो उसके साथ इतनी
सारी चीज़ों को एसोसिएट कर लेगा, जहाँ जहाँ उस पेंसिल का इस्तेमाल हो रहा होगा, किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, पेंसिल की खसूसियात क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के साथ वो उसको लेके चल सकता है और उसको बयान कर सकता है। यही रिपोर्टर है, यही एंकर है कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी हो और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को बेहतरीन प्रेजेंटेशन के तौर पर आपने पेश करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है, बैकग्राउंड नॉलेज भी होता है, लेकिन आप उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। और हमारे बहुत सारे इसी फील्ड में ऐसे लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन उतनी नहीं होती, उनका नॉलेज उतना नहीं होता, इस फील्ड में वो इतना ज़्यादा वास्ट नहीं सोच रहे होते, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो इस फील्ड में खुद को मनवा जाते हैं, खुद को चलवा जाते हैं और खुद को बड़े बड़े नामों में शुमार करवा लेते हैं। इसलिए जैसा कि मैं एक पेंसिल की मिसाल दे रही थी कि आपको बात करनी आना चाहिए। आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, बात करना शुरू करते हैं। ये ना देखें कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैं बोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे। नो, बेसिक प्रैक्टिस है और ये वो प्रैक्टिस है जिसे मैंने खुद भी किया है कि मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर जा रही होती थी, पहले पहले मुझसे बात नहीं होती थी, मैं इतना नहीं बोल पाती थी, लेकिन मैंने यही प्रैक्टिस की थी कि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती थी या फिर किसी भी जगह पर जाती थी तो मैं बात करना शुरू कर देती थी। मकसद ये कि आज हम जी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, मौसम अच्छा है या फिर मौसम अच्छा नहीं है, जो भी है आप उसके बारे में बात कीजिए। फिर उसके बाद जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रही हैं, कितने हम लोग दोस्त हैं, सोच कर रहे हैं, कितने दिन हो गए हम लोग घर से बाहर नहीं निकले इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, हमने आज ये प्लान किया है, ये हमने खाना खाना है, मेरी एक दोस्त को ये पसंद है, वो ये खाना खाना चाहती है, लेकिन मैंने उससे कहा जी आपने ये खाना नहीं खाना, आपने मेरी पसंद का खाना। अब चूंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं उसे एक छोटी सी कहानी को कितना लंबा डिस्क्राइब कर सकती हूँ। इसलिए आप किचन में खड़े हुए बता दीजिए जी अम्मी के पास है, अकेले हैं, कुछ भी है, बस आप बात करना शुरू कर दें। यकीन जाने ये इतनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक प्रैक्टिस है आपकी, जो कि इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अब जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब जहां पर भी है आप उसके लाउड बोले, बात करें। इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आपको लफ्ज आपके जहन में बनना शुरू हो जाएंगे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस जगह पर कौन से अल्फाज मुनासिब है। आपकी वोकैबुलरी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी शाइनेस खत्म हो जाएगी। आप 1000 लोग भी आपके आसपास होंगे तो एक वक्त वो आएगा कि आप आसानी बोल सकते हैं। तो इसलिए ये आज का इस हवाले से मेरा पहला वीलॉग था। आने वाले वक्त में मैंने बहुत सारे वीलॉग बनाने हैं। आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस फील्ड को लेकर। मैं तमाम इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगी और जो मेरी स्टोरी है वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको ज़रूर सिला देते हैं। अपना ख्याल रखिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह के बाद।